नमस्कार। मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। ऐसा लगता है कि ऊंट एक बार फिर पहाड़ के नीचे आ गया है। दिल्ली के पूर्व सीएम जो कट्टर ईमानदार है, ये मैं नहीं कह रही हूं, ये उनकी पार्टी का एक्स पर जो ऑफिशियल हैंडल है वहीं पर बड़े बड़े शब्दों में लिखा है, मेरा केजरीवाल ईमानदार है। तो वही ईमानदार वाले केजरीवाल सुना है कि फिर से सुप्रीम कोर्ट में नाक रगड़ने को तैयार है। नाक रगड़कर माफी मांगने को तैयार है, क्योंकि उनके इर्द गिर्द पीएम मोदी के डिग्री वाले मामले में शिकंजा कस गया है। सोमवार को उनको सुप्रीम कोर्ट से जोरदार झटका लगा। दरअसल वो अहमदाबाद के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने जो उनके खिलाफ सम्मन जारी किया था, उसको रद्द करवाने के लिए, क्वैश करवाने के लिए पहले वो गुजरात हाईकोर्ट गए थे। वहां से भी उनको मुंह की खानी पड़ी थी। गुजरात हाईकोर्ट ने उस सम्मन को रद्द करने से मना कर दिया था। इसके बाद अरविंद केजरीवाल और उनका साथी राज्यसभा सांसद शराब घोटाले में 2 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने का आरोप जिन संजय सिंह पर है, वो संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल दोनों सुप्रीम कोर्ट आ गए। यहां पर उन्होंने अहमदाबाद के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सम्मन को रद्द करवाने की कोशिश की। अप्रैल महीने में जो याचिका दायर की थी संजय सिंह ने, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी, और अरविंद केजरीवाल ने अलग से याचिका डाली थी सुप्रीम कोर्ट में। उस याचिका को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने खारिज कर दिया। अरविंद केजरीवाल को जोर का झटका दिया, यानी कि अब अरविंद केजरीवाल को अहमदाबाद में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने हर हाल में हाजिर होना ही पड़ेगा। अब वो बच नहीं सकते मानहानि वाले इस केस में। और जब सुनवाई हो रही थी तो उस वक्त तमाम तरह की दलीलें अरविंद केजरीवाल की पैरवी कर रहे सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से रखी गई। उन्होंने यहां तक कहा कि अरविंद केजरीवाल इसके लिए माफी मांगने को भी तैयार हैं। लेकिन तब गुजरात यूनिवर्सिटी की तरफ से कोर्ट में पेश हो रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अरविंद केजरीवाल हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, झूठे आरोप लगाना उनकी आदत में शुमार है, इसलिए इस बार उनकी माफी को स्वीकार नहीं किया जा सकता। यानी कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गुजरात यूनिवर्सिटी की तरफ से जो मानहानि का केस दर्ज किया गया है, वो केस चलेगा ही चलेगा। और समझने वाली बात यह है कि भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगाकर, माफी मांगकर पतली गली से निकलकर भाग जाना, ये अरविंद केजरीवाल की आदत में शुमार है। ये पहला मौका नहीं है जब उन्होंने इस तरह के अनाप शनाप आरोप लगाकर किसी से पंगा लिया हो। जब अरविंद केजरीवाल इंडिया अगेंस्ट करप्शन इस आंदोलन में अन्ना हजारे के साथ थे, उस वक्त भी उन्होंने बीजेपी के कई नेताओं पर और यूपीए सरकार के कई मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। और जब उन लोगों ने अरविंद केजरीवाल को अदालत में घसीटा कि सबूत लेकर आओ, तो यही अरविंद केजरीवाल अदालतों में नाक रगड़ते नजर आए, चिट्ठियां लिख लिख कर माफी मांगते थे। ये देखिए, उन्होंने अरुण जेटली जो पूर्व वित्त मंत्री थे, उन पर भी केजरीवाल ने दिल्ली जिला क्रिकेट संघ यानी डीडीसीए में कथित भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, जब अरुण जेटली उसके अध्यक्ष हुआ करते थे। और फिर अरुण जेटली ने उनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया था और उन्हें अदालत में घसीटा था। तब 2018 में केजरीवाल ने अरुण जेटली से बिना शर्त माफी मांग ली थी। पहले भ्रष्टाचार के आरोप लगाए बिना सिर पैर के, जब सबूत मांगे गए, मामला अदालत में पहुंचा, तो यही अरविंद केजरीवाल भीगी बिल्ली बन गए और फिर उन्होंने लिखित में बिना शर्त अरुण जेटली जी से माफी मांगी थी। नितिन गडकरी जो अभी केंद्रीय मंत्री हैं, उनका नाम अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचारी नेताओं की लिस्ट में डाल दिया था। और फिर इसी मुद्दे पर जब उनके खिलाफ मानहानि का केस किया नितिन गडकरी ने, तो फिर से अरविंद केजरीवाल भीगी बिल्ली बन गए और उनसे भी माफी मांगते रहे। बाकायदा चिट्ठी लिखकर उनसे माफी मांगी थी। और यही मामला अकाली दल के नेता विक्रम मजीठिया के साथ हुआ था। उन पर अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में ड्रग तस्करी में लिप्त होने का आरोप लगाया था और फिर 2018 में यू टर्न मार लिया, उनसे भी माफी मांग ली और माफी मांगते हुए कहा कि आरोप गलत साबित हुए हैं और ये बयान राजनीति की गर्मी में दे दिया गया था। अब सोचिए,
अरविंद केजरीवाल दूसरों पर झूठे आरोप लगाते थे भ्रष्टाचार के और ड्रग तस्करी में लिप्त होने के, और जब पकड़े जाते थे, जब उनका झूठ पकड़ा जाता था, तो कह देते थे कि ये तो राजनीति की गर्मी में दिया गया बयान है, माफी मांग लेते थे। और फिर इसी तरह उन्होंने आज जो समाजवादी पार्टी की तरफ से कपिल सिब्बल राज्यसभा के सांसद हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, उनको लेकर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए थे अरविंद केजरीवाल ने। केजरीवाल ने कपिल सिब्बल के बेटे अमित सिब्बल पर वकील होने के नाते अपने पिता के पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया था, और बाद में जब इस मामले ने तूल पकड़ा, उनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज हो गया, तो जनाब ने चुपके से माफी मांग ली और पतली गली से निकल गए। ये अरविंद केजरीवाल के काम करने का तरीका है, और बहुत दूर की बात नहीं है, एक यूट्यूबर के वीडियो को अरविंद केजरीवाल ने रीट्वीट किया था बिना सोचे समझे, और उस मामले पर जब एक शख्स ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ केस किया और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, वहां पर भी अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया कि वो माफी मांगने को तैयार है, लेकिन याचिकाकर्ता ने कहा कि उन्हें लिखित में माफी चाहिए, एक हलफनामे की शक्ल में। तब अरविंद केजरीवाल की सिट्टी बिट्टी गुम हो गई। तब उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से ही कोर्ट में कहा गया कि वो माफी मांगने को तैयार है, लेकिन याचिकाकर्ता की शर्तों के हिसाब से नहीं। अभी उस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी बाकी है, क्योंकि याचिकाकर्ता ने कहा था कि वो सोचेंगे, उसके बाद बताएंगे कि उन्हें माफी स्वीकार है या नहीं। तो ये अरविंद केजरीवाल का काम करने का स्टाइल है। वो कहते हैं ना, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। आम आदमी पार्टी के लगभग सारे नेता इसी स्टाइल में काम करते हैं। दिल्ली का हाल उन्होंने पिछले 9.5 साल में क्या बना दिया है, ये सबके सामने है। लेकिन आप देखिए किस तरह से हर दूसरे घंटे आम आदमी पार्टी के नेता, चाहे मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना हो या बाकी के मंत्री हो या उनके प्रवक्ता हो, सबके सब एक साथ दिन में पता नहीं कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डालते हैं। और आतिशी मारलेना तो ऐसा लगता है कि सीएम बनने के बाद ये भूल गई हैं कि वो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, उनको इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत नहीं है। पार्टी में प्रवक्ता हैं, दूसरे मंत्री हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, लेकिन हर मुद्दे में आतिशी मारलेना को सामने आकर विपक्ष पर आरोप लगाने हैं, उस आदत से वो बाज नहीं आ पा रही हैं। इसलिए सारा काम धाम छोड़कर वो आजकल सिर्फ आरोप लगाती हैं। यमुना में जहरीली झाग है, उसको लेकर भी वो यूपी सरकार पर आरोप मढ़ देती हैं। दिल्ली की आबो हवा, दिल्ली की हवा जहरीली हो गई है, उसको लेकर भी वो हरियाणा और उत्तर प्रदेश पर आरोप मढ़ देती हैं कि वहां पर पराली जलाई जा रही है। और आंकड़े बताते हैं कि 15 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक सबसे ज्यादा पराली पंजाब में जलाई गई है। लेकिन उन आंकड़ों से आम आदमी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। उनको सिर्फ झूठ बोलना है और आरोप लगाने हैं विपक्षी पार्टियों पर। लेकिन ये जो प्रधानमंत्री की डिग्री का जो मामला है, जो अरविंद केजरीवाल के गले की फांस बनता जा रहा है, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस ऋषिकेश राय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच ने कहा कि संजय सिंह के खिलाफ भी इसी केस से जुड़ी याचिका सुप्रीम कोर्ट के सामने आई थी, जो 8 अप्रैल को ही खारिज कर दी गई थी। कोर्ट ने आगे कहा, हमें इस याचिका को लेकर भी एक जैसी अप्रोच रखनी चाहिए। यानी कोर्ट का कहना था कि एक ही मामले पर एक समान दृष्टिकोण रखना चाहिए। तो जब संजय सिंह की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, तो फिर उसी मामले में अरविंद केजरीवाल की याचिका को कैसे सुना जा सकता है? और इसीलिए अरविंद केजरीवाल की याचिका को भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब गौर करने वाली बात यह है कि संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल दोनों ने एक साथ पीएम मोदी को टारगेट किया था, दोनों एक साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जब दोनों गए, तो संजय सिंह ने अलग से याचिका डाली और अरविंद केजरीवाल ने अलग से याचिका डाली। तो फिलहाल दोनों को कोर्ट से झटका लग चुका है। और समझने वाली बात यह है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने मार्च 2023 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीएम मोदी की डिग्री को लेकर कई सवाल उठाए थे। ये डिग्रियां गुजरात यूनिवर्सिटी से जारी की गई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद गुजरात यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने केजरीवाल और संजय सिंह के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया था, जिसे लेकर अहमदाबाद के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने केजरीवाल को सम्मन भेजकर कोर्ट में पेश होने के लिए कहा था।
समन के खिलाफ केजरीवाल गुजरात हाईकोर्ट पहुंच गए थे, जहां उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया था। इसके बाद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और सोमवार को यहां से भी उनको जोरदार झटका लगा, जबकि संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से 8 अप्रैल को ही झटका लग चुका है। और अरविंद केजरीवाल ने दरअसल क्या कहा था पीएम मोदी की डिग्रियों को लेकर, जब गुजरात यूनिवर्सिटी ने यह कहा था कि पीएम मोदी की डिग्रियां हमारे वेबसाइट पर अपलोड है, आप वहां पर देख सकते हैं, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल ने कहा था पीएम की डिग्रियां या तो फर्जी हैं या नकली हैं, इसलिए गुजरात यूनिवर्सिटी डिग्रियां नहीं दिखा रही। अगर मोदी गुजरात यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं तो इन्हें इस बात को सेलिब्रेट करना चाहिए कि उनका स्टूडेंट देश का प्रधानमंत्री बना है। यही जो स्टेटमेंट थी अरविंद केजरीवाल की, यही अब उनके गले की फांस बन चुकी है। केजरीवाल के इसी बयान के चलते गुजरात यूनिवर्सिटी ने मानहानि का केस दर्ज किया था और कहा था कि केजरीवाल और संजय सिंह ने यूनिवर्सिटी की छवि खराब करने की कोशिश की है। याचिका में कहा गया कि केजरीवाल और संजय सिंह ने संस्थान की प्रतिष्ठा पर सवाल उठाए। उनको पता है कि पीएम मोदी की डिग्री पहले ही उनके वेबसाइट पर अपलोडेड है। इसके बावजूद दोनों नेता कह रहे हैं कि डिग्री ना दिखाकर गुजरात यूनिवर्सिटी सच छिपा रही है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। यूनिवर्सिटी की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि गुजरात यूनिवर्सिटी की स्थापना 70 साल से भी पहले हुई थी। ये विश्वविद्यालय लोगों के बीच प्रतिष्ठित है और आरोपियों के ऐसे बयान से विश्वविद्यालय के बारे में अविश्वास पैदा होता है लोगों के मन में। इस तरह से इन लोगों ने गुजरात यूनिवर्सिटी की छवि को नुकसान पहुंचाया है। और फिर आपको यह भी बता दूं कि पीएम मोदी की डिग्री की जानकारी देने के लिए केंद्रीय सूचना आयोग ने एक ऑर्डर पास किया था। इस ऑर्डर के खिलाफ गुजरात यूनिवर्सिटी ने गुजरात हाईकोर्ट का रुख किया था और गुजरात हाईकोर्ट ने सीआईसी के ऑर्डर को रद्द कर दिया था। इसे लेकर ही अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर गुजरात यूनिवर्सिटी ने कहा था कि जिस तरह की बयानबाजी संजय सिंह और दिल्ली के उस वक्त के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की है, उससे गुजरात यूनिवर्सिटी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। अब जो कुछ सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में हुआ, उसमें अरविंद केजरीवाल की पैरवी कर रहे अभिषेक मनु सिंघवी ने क्या क्या दलीलें कोर्ट के सामने रखी, वो जानना भी बहुत जरूरी है। सुनवाई के दौरान केजरीवाल के केस की पैरवी कर रहे वरिष्ठ एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने पहले तो दलील दी कि केजरीवाल का बयान संजय सिंह के बयान जैसा नहीं है। फिर आगे उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के खिलाफ केजरीवाल ने कोई भी बयान नहीं दिया है, इसलिए विश्वविद्यालय मानहानि का कोई मामला दर्ज कर ही नहीं सकता। और ताज्जुब की बात यह है कि यही दलील लेकर संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल गुजरात हाईकोर्ट पहुंचे थे। जब अहमदाबाद के मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने उनके खिलाफ सम्मन जारी किया था, तो दोनों ने गुजरात हाईकोर्ट में यही कहा था कि उन्होंने पीएम मोदी की डिग्री को लेकर तो कहा है, लेकिन गुजरात यूनिवर्सिटी को लेकर कोई टीका टिप्पणी नहीं की, इसलिए उनके खिलाफ केस नहीं किया जा सकता। और फिर अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा कि यहां शिकायत गुजरात विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार की तरफ से की गई है। रजिस्ट्रार या गुजरात विश्वविद्यालय के खिलाफ कुछ भी नहीं कहा है अरविंद केजरीवाल ने। और सिंघवी ने यह भी कहा कि सार्वजनिक जीवन में लोगों की डिग्री का खुलासा करने की मांग करने से मानहानि का मामला नहीं बनता। विश्वविद्यालय की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, हाईकोर्ट द्वारा सीआईसी के आदेश को खारिज करने के बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने हमें यानी कि गुजरात यूनिवर्सिटी को बदनाम किया और इस हरकत के लिए संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल पर गुजरात हाईकोर्ट ने 25-25 हजार का जुर्माना भी लगाया था। और यही वो मौका था जब अभिषेक मनु सिंघवी ने लगे हाथ कोर्ट से ये भी कह दिया कि अरविंद केजरीवाल तो माफी मांगने को तैयार है, माफी वीर बनने को तैयार है। तो समझने वाली बात यह है कि अरविंद केजरीवाल सच कब बोलते हैं। झूठ बोलने का तो उन्होंने रिकॉर्ड बना लिया है। आप किसी भी विषय पर अरविंद केजरीवाल के बयान उठाकर देख लीजिए, 2014 से लेकर 2024 तक आपको खुद समझ में आ जाएगा कि अरविंद केजरीवाल ने सच कब बोला। आजकल तो सबसे बड़ा झूठ उनका यमुना की सफाई को लेकर सामने आ रहा है। उन्हीं की पार्टी, उन्हीं की सरकार दिल्ली में हर साल 1000 करोड़ से ज्यादा पैसा यमुना की सफाई के लिए एलोकेट करती थी।
लेकिन हालत देखिए, यमुना की जहरीले झाग से भरी पड़ी है। अरविंद केजरीवाल ही कहा करते थे कि दिल्ली की लाइफलाइन है यमुना, उसको साफ करके लंदन की टेम नदी की तरह बना देंगे और 2025 के चुनाव से पहले वो उसमें खुद डुबकी लगाएंगे। तो क्या अरविंद केजरीवाल खुद डुबकी लगाने के लिए तैयार हैं? अगर सच में हर साल 1000 करोड़ से ज्यादा का रुपया खर्च किया गया होता है यमुना की साफ सफाई पर, तो नौबत ये नहीं होती। ईमानदार है अरविंद केजरीवाल, ईमानदार है, ये चिपकाने से बात नहीं बनने वाली। अगर अरविंद केजरीवाल ईमानदार होते तो नजर भी तो आते। अगर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में कोई काम किया तो दिखता भी। अरविंद केजरीवाल ने अब नया राग छेड़ दिया है कि मैं 177 दिन तक तिहाड़ जेल में रहकर आया तो एलजी ने और बीजेपी ने दिल्ली में काम रोक दिए। अरे भाई, आपको अगर इतनी फिक्र थी दिल्ली वालों की तो तिहाड़ जेल जाने से पहले किसी और को सीएम बना देते ताकि कामकाज नहीं रुकता। लेकिन अगर वो ऐसा करते तो फिर ये आरोप कैसे लगाते कि देखिए 1 साल में क्या हालत कर दी एलजी और बीजेपी ने। अरे भाई, सरकार दिल्ली में बीजेपी की नहीं है, आपकी है, आम आदमी पार्टी की सरकार है और 177 दिन में काम ठप हो गए तो 9.5 साल तो काम किया होगा आम आदमी पार्टी ने, उन्हीं को गिना दीजिए। दिल्ली की सड़कों में जो गड्ढे भरने का काम चल रहा है, क्या ये गड्ढे सिर्फ पिछले 6 महीने में ही पड़े? उससे पहले दिल्ली की सड़कें बिल्कुल ठीक ठाक थी। क्या ये कहना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल? ऐसे में अरविंद केजरीवाल जितना झूठ बोलेंगे उतना ही फंसेंगे। लेकिन ये जो बयानबाजी वो करते हैं उस पर कोई जवाबदेही नहीं है। जवाबदेही सिर्फ इतनी है कि दिल्ली की जनता विधानसभा चुनाव में उनको सबक सिखा सकती है इस झूठ के लिए। लेकिन जो आरोप पीएम मोदी की डिग्री को लेकर अरविंद केजरीवाल ने लगाए हैं उसकी जवाबदेही बनती है, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट से झटका लगने के बाद अब देखना दिलचस्प होगा कि अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह करते क्या है। अभिषेक मनु सिंघवी ने तो जोर लगा लिया, वो तो गिड़गिड़ा रहे थे कोर्ट में कि अरविंद केजरीवाल का बयान संजय सिंह जैसा नहीं है, माफी भी मांगने को तैयार है अरविंद केजरीवाल। ये सारी बातें उन्होंने कोर्ट में कही, लेकिन बात नहीं बनी। अभी तक तो झूठे आरोप लगाकर वो बचते रहे हैं। दिल्ली की जनता को झूठे लॉलीपॉप थमा थमा कर उनकी राजनीति चलती रही है, लेकिन दिल्ली की जनता भी विधानसभा चुनाव में उनको सबक सिखाने को तैयार बैठी है। वो संजय सिंह जो अरविंद केजरीवाल को जब जमानत मिली थी तो सत्यमेव जयते कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के गुणगान गा रहे थे। सिसोदिया को जमानत मिली तब भी सत्यमेव जयते का नारा लगा रहे थे। अब वो कहां है? गुजरात यूनिवर्सिटी मानहानि केस में अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज होने के बाद वो भी सन्नाटे में चले गए हैं और पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि अब अरविंद केजरीवाल के सामने जो ऑप्शन होता था माफी मांगकर बच निकलने का, वो ऑप्शन खत्म हो गया है। माफी मांगने की कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं है, सारे दरवाजे बंद हो गए हैं। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि अरविंद केजरीवाल कब अहमदाबाद के चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर होते हैं और वहीं से केस आगे बढ़ेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।